Hello, dear learners. As I promised, I am here with the very first lecture, and my today's lecture is for those students who find biochemistry a bit difficult, and for those students who always find biochemistry very much complex because of its several structural conformation and minute details. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं या फिर अगर हम अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तो हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं एंड द फैक्ट इज़ कि हमें उसके पीछे का रीज़न भी नहीं पता होता है। तो आज का जो लेक्चर है उन्हीं पॉइंटर्स पे है जो हम हमेशा मिस कर देते हैं, वेदर इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के वी कैन इम्प्रूव आवर स्कोर मच बेटर एंड ऑल्सो हम इन्हीं सब बातों को ध्यान रख के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। The very common mistake committed by all those students who find biochemistry difficult is that they do not pay attention to the various conformation as well as structural formula of various biomolecule given in their textbook. Uh, we always find it difficult for the very first time, but trust me, that is not the case. अगर हम ध्यान देंगे, we can see there are some minute difference. All these instances are for you people only to analyze your little mistakes you are committing. For example, you can see here in the figure the enantiomer, that is D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. The only difference is in the position of OH group. So all these things are very much important from an exam point of view. Examiner हमेशा हमें यही सारी चीज़ें पूछता है कि डी फॉर्म में क्या डिफरेंस है, एल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ऑल्सो अगर हम याद करें हमारे पिछले जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, हमें हमेशा एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट, इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कितने हैं। अगर हम देखें तो अल्फा कीटोग्लूटरेट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड सक्सिनेट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये सारे फैक्ट्स हमें तभी याद रहेंगे जब हम उन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। हम हमेशा वी ऑलवेज व्हाट वी डू इज़ वी ऑलवेज फोकस ऑन द टेक्स्ट पार्ट, बट व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली इज़ वी हैव टू लिंक those textual lines with the figure so that only we can remember it for a longer time. आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एपिमर्स भी मैंने लगाए हैं जो अगेन एक एनोमेरिक कार्बन पे जो पोजीशंस डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उसे भी हमें देख के ही याद रखना है। अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे कि एपिमर्स आर दी स्ट्रक्चर विच डिफर एट ओनली वन कायरल कार्बन एटम, तो हम देखेंगे कि वो हमें उतनी देर तक या उतने अच्छे से उतने इफ़िशेंटली याद नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले स्ट्रक्चर देखना है। फॉर एग्जांपल वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज. डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपिमर्स एट C2 एंड C4 रिस्पेक्टिवली. सो अगर हम इस स्ट्रक्चर्स में ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन में डिफरेंस है। लेकिन अगर यही हम टेक्स्ट सिर्फ पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में ये फिगर नहीं रहेगा। थर्ड थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू is the structure of this peptide bond. What we do is this ball and stick model looks so difficult to remember, but इसी का हम सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला अपने हिसाब से बना के भी याद रख सकते हैं। दिस इज़ द वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी कमिट, not remembering the specific example of different things, like we do not remember the specific example of amino acid, for example, which are the negatively charged amino acid, which are the acidic amino acid, which are the basic amino acid. All these facts are very much important from an exam point of view. Also, we have to remember specific example of each type, like we have to remember the example of phospholipids, glycolipids, and also we have to remember the various inhibitors as well as the activators and also the toxin name which are associated with the various steps of each metabolic pathway. All these facts have been asked in the format of match the column
or also in a single line format in the various competitive as well as subjective examination for the various master student. Now आपको हर एक फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब मास्टर्स का भी फॉर्मेट चेंज हो गया है एग्जामिनेशन का. वहाँ पे भी MCQs पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे इंस्टेंस आपको प्रोवाइड किया है, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आपके बुक में होंगे जहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल टेट्रोडॉक्सिन एंड सेक्सीटॉक्सिन आर एसोसिएटेड विद द वोल्टेज गेटेड चैनल. ये जो टॉक्सिन है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से एसोसिएटेड है. ऐसे कई सारे पाथवेज हैं. ट्रांसपोर्टेशन में ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पाथवेज में हमें जैसे ही जहाँ पे पाथवे एक्सप्लेन किया रहता है उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम प्लांट्स विच आर a potent inhibitor for inhibiting that particular reaction. तो आपको उन्हीं सब फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनर अब वही सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं. तो ये सारे पॉइंटर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स में इंक्लूड करें तो आपको अलग से इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. आप जहाँ पे टाइप्स ऑफ चैनल्स पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ही लिख दीजिए कि टेट्रोडॉक्सिन एंड सेक्सीटॉक्सिन आर एसोसिएटेड विथ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. तो आपका ये पॉइंट जो है वो साथ ही साथ में आपका प्रिपेयर होता जाएगा. आंसर के साथ में आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर होते जाएंगे. A very common mistake which we commit every now and then is not paying attention to the minute details of the conformation given in our textbook. Like here in this figure, I have encircled the bond length between carbon and oxygen and carbon and nitrogen. All these minute facts are very much important from a examination point of view. ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमेशा पूछा जाता है कि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है. हम हमेशा ये सारे फैक्चुअल्स ध्यान नहीं रखते हैं या हमेशा स्किप कर देते हैं कि ये थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में. बट नाउ डेज ये सारी चीज़ें हमेशा पूछी जा रही हैं बिकॉज ऑल दिस फैक्ट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट. वॉट यू हैव टू डू इज़ you always have to pay attention to the figures and try to make those figures by yourself. आप हमेशा किसी भी फिगर को देखिए और उसे स्किप मत कीजिए, उसे बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में उसे बनाने की कोशिश कीजिए. ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं, आप अपने वे पे इसे इजी स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं और आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं इजी मैनर में. द बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज़ 1.3 एंगस्ट्रॉम and the bond between carbon and oxygen is 1.24. So आप ये छोटे छोटे फैक्ट्स को अपने नोट्स बनाते वक्त अगर इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ओनली, यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड करके आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छा और अप टू द मार्क बना सकते हैं. क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो नहीं लिखते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि किसी एक बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, किसी एक बच्चे के मार्क्स एवरेज आते हैं. तो आपको एवरेज से अगर अबव स्कोर करना है तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग दोज facts which are asked in our various examination is that the specific name of an enzyme responsible at each step of various metabolic pathway, whether it is a DCA pathway, glycolysis or fatty acid metabolism, or whether it is a carbohydrate metabolism. Like one, I have attached the example of oxidative pentose phosphate pathway in which there are various enzymes like epimerase, transketolase, transendolase. All these enzyme function need to be remembered, and also you have to remember that at which step that enzyme is particularly working. All these enzymes are equally important for all of you. This has been asked in several subjective as well as competitive examination, that which enzyme is responsible for the conversion of this particular compound into that particular compound, and this is the only fact you have to remember. It looks so difficult, but if you will read it again and again, you will remember it. Like in TCA also,
or the citric acid cycle also, you will find it very much easy if you will read it again and again. And also in glycolysis, there are in the 10th step, there are so many enzymes that you have to remember. So in biochemistry, this is the most important part, that you have to remember each and every factor or an intermediate that is responsible for the reaction